देखा तुमने? तुमने सबक याद किया? तो हाँ मैंने तो किया, तुमने किया? मैंने भी किया, लेकिन अभी सबीना से पूछेंगे ना तो बोलेगी उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। मैं तुम्हारी नई टीचर हूँ, इसलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि अब तक तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो कौन बताएगा? तुम बताओ ना। नहीं तुम बताओ। तुम बताओ ना। समीना बताएगी, शीशा कोई सा नाम लेते हैं। सनी, ये समीना बताएगी। ये समीना ना क्लास की सबसे तेज लड़की है, इसको सारे पहाड़े भी पर याद है। नहीं उस्तानी जी, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं समीना, उठो, तुम सुनाओ उनका पहाड़ा। चलो चलो सुनाओ सुनाओ। सुनाओ ना। हाँ सुनाओ। समीना शर्माओ नहीं, सुनाओ उनका पहाड़ा। अच्छा, घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, आज तुम रहने दो, तुमसे मैं कल सुन लूंगी। लेकिन उस्तानी जी कल भी ये यही करेगी। उस्तानी जी। ये बच्ची तो बहुत परेशान लगती है। अरे उस्तादी जी ऐसी ड्रामे करती है, बनावट करती है। हाँ बहुत ड्रामेबाज लड़की है ये। नहीं, मुझे तो ऐसे नहीं लगता, मुझे तो लगा कि वो ज़हनी दबाव का शिकार है। ज़हनी दबाव? ये क्या होता है? आपका मतलब है कि वो पागल है? नहीं, किसी को पागल कहना गलत बात है। देखो ये ज़हनी दबाव दोस्तों और घर वालों की मदद से कम किया जा सकता है। मुझे बताओ, तुमने कभी ऐसे महसूस किया कि तुम्हें कोई परेशानी है जिसकी वजह से तुम्हारे दिल में भी घबराहट हो रही है? हाँ उस्तादी जी, कभी कभी इम्तिहान से पहले होता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर किसी को परेशानी इतनी ज्यादा हो जाए कि जिससे उसके रोजमर्रा के काम भी ना हो सके तो इसे ज़हनी दबाव कहते हैं। अच्छा। समीना भी किसी ऐसे ही ज़हनी दबाव का शिकार है, वो अंदर से परेशान है। अगर हम उसका मजाक उड़ाएंगे ना तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। मैं ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। मैं जानती हूँ। देखें, ज़हनी दबाव का शिकार तो हम में से बैठा हुआ कोई भी हो सकता है। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का साथ दें। खैर, अब तो छुट्टी का वक्त हो रहा है, इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, ठीक है? नहीं उस्तादी जी। मुझे बताओ, समीना का घर कहाँ पे है? मैं बताऊँ उस्तादी जी? हाँ। वो चौरंगी है, वहाँ पर चौराहे के पास। उस्तानी की बात सही थी, वो बच्ची सचमुच में दुखी थी, वो बच्ची सचमुच में दुखी थी। उसके मन में खोट नहीं था, उसका रोना झूठ नहीं था, उसका रोना झूठ नहीं था। कोई तो उसका दुखड़ा सुनता, उसके जख्म पे मरहम रखता। कोई तो उसका दुखड़ा सुनता, उसके जख्म पे मरहम रखता। लेकिन वो तन्हा थी इतनी, रोते रोते घर को पहुंची, रोते रोते घर को पहुंची, रोते रोते घर को पहुंची। 9 एकदम 9 9 दूनी 18 9 3 की। हाँ हो जाएगा, कोशिश करूंगी तो हो जाएगा। अम्मा अम्मा मैं कर सकती हूँ ना? मैं क्या जानूं कि तू कर सकती है या नहीं कर सकती, और करना क्या है? सबक याद करना है। आज स्कूल में सब मुझ पर हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। हाँ तो हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे समीना? ये जो तू कंधे उचका उचका के और आंखें मुचका मुचका के बातें करने लगी है, मजाक नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? मैं जानबूझ के थोड़ी करती हूँ, अपने आप हो जाता है। अब ये चोचलेबाजी बंद कर दे अपनी। देख नहीं रही है पूरे घर के कामों में अकेली लगी हुई। मुझे सबक याद करना है। क्या करेगी सबक याद करके?
बहानेबाजी बंद कर दे समीना। तेरा बाप और भाई अभी आते होंगे और आते के साथ ही चाय मांगना शुरू कर देंगे। जा बावर्ची खाने में जाके चूल्हा जला के चाय का पानी चढ़ा। जा निकम्मी कहीं की, जा जल्दी जा। चूल्हे के बजाय मैं अपने आप को आग लगा देती हूँ। मर जाती हूँ, मैं मर जाती हूँ। बस इसी बात की कसम रह गई थी, हाँ? खुदकुशी करेगी, पूरी बिरादरी में हमें बदनाम करेगी। क्या हुआ भाभी? क्यों मार रही हो उसको? क्या फिर से दौरा पड़ गया इसको? पूरे घर को परेशान करके रखा हुआ है इसने। खुद को जलाकर मारने की धमकी दे रही है। लाहौर हमारा हुआ है। जानती है सकीना ने कितना बड़ा गुनाह है। अरे भाई क्या हो गया? क्या हंगामा मचा रखा है? हाँ? अरे क्या होगा, वही रोज की बहानेबाजी। जरा सा मैंने चूल्हा जला के चाय बनाने को कहा, बस उसको जलाकर मारने की धमकी दे रही है मुझे। हाँ भाईजान, आज तो इसने हद ही कर दी है। और लड़की तुम क्यों रोज रोज ये नाटक करती है? हाँ? अम्मा, मैं नाटक नहीं करती, मेरी पढ़ाई। बस बस बहुत हो गई तेरी पढ़ाई। और करेगी क्या तू इतना पढ़कर? अफसरी करेगी क्या? भाई साहब, मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से इसका रिश्ता तय करके शादी कर दो इसकी। वैसे भी सारी बिरादरी में मशहूरी हो गई है कि इसको दौरे पड़ते हैं। अभी इसको किसी के पास ले जाए तब रिव्यू करवाए इसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन है भाई, और इस तरह घर में कैसे चली आई? मैं समीना के स्कूल की नई टीचर हूँ। अभी मेरा तबादला हुआ है इसके स्कूल में। आज क्लास में कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई। दरवाजा खुला था तो अंदर आ गई। मतलब स्कूल में भी कोई ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया इस लड़की ने कि उस्तादी जी शिकायत लेके हमारे घर तक आ गई। नहीं, स्कूल में कोई हंगामा नहीं किया। मैं तो यहाँ खड़ी आप सबकी बातें सुन रही थी। अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। जी बोलिए। देखिए, आप लोग सब समीना के साथ मिलकर ज्यादती कर रहे हैं। ये क्या कह रही हैं आप? क्या ज्यादती कर दी हमने इसके साथ? आप लोग जो इसके साथ कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। चलो, बजाय इसके कि दो तमाचे लगा के इसको सीधा करें, जो उल्टा हमें ही सिखा रही है। देखिए, ऐसा करने से इसकी हालत और बिगड़ जाएगी। रो रही है ये, इसका सांस फूला हुआ है। इसकी हालत को आप लोग बहाना या नखरा ना समझे। ये बीमार है, परेशान है ये। बीमार है, सुने जरा। अरे बीबी, वो परेशानियां हमने भी बहुत देखी है जिंदगी में, पर हमें तो ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई। देखिए भाई साहब, अब वक्त बदल गया है। पहले लोग आपस में बातचीत करते थे, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते थे, लेकिन अब तो हर कोई अपने बारे में सोचने लगा है, जिसकी वजह से बच्चों और बच्चियों पर जहनी दबाव ज्यादा होने लगा है। अरे कैसा जहनी दबाव साली जी? हमने क्या कमी छोड़ी है इसकी देखभाल में? ये लड़की भी बनी खाती है तो ये मेरे लड़के खाते हैं। अम्मा अम्मा, खाने पीने की नहीं, जहनी दबाव की बात कर रही हैं। हाँ माँ, उस्तानी जी जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। समीना की जो हालत है उसके जिम्मेदार हम सभी हैं। शाबाश। अब ये दोनों लड़के भी मेरे उस्तानी जी के साथ मिलके मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। अभी मैं तो कहता हूँ कि इसको आप किसी पीर फकीर के पास लेकर जाएं और दम दूर करवाएं इसके लिए। वैसे भी अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है। बेशक है, लेकिन अगर किसी को बुखार होता है तो आप लोग दुआ के साथ मरीज को दवा नहीं देते क्या? भाई साहब, उस्तानी की इस बात में वजन तो है। देखें, समीना को मारपीट नहीं बल्कि प्यार और अच्छा माहौल चाहिए। इसके अलावा इसे जिस्मानी वर्जिश और खेलकूद की भी जरूरत है, जिसका बंदोबस्त मैं अपने स्कूल में कर लूंगी। स्कूल में सारे बच्चे मजाक उड़ाते हैं इसका। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग इजाजत दें तो समीना से कुछ बातें कर सकती हैं। हाँ करिए। समीना, डरो नहीं। देखो, स्कूल से भाग कर घर आ गई थी ना, तो मैं तुमसे बातें करने तुम्हारे घर आई हूँ यहाँ पे। उस्तानी जी, कोई मेरी बात नहीं सुनता। क्या मैं इतनी बुरी हूँ?
कर सकती हूँ। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, हाँ? तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी, ठीक है? उस दिन के बाद से उस्तानी जी रोज मुझसे बातें करने लगी। उस्तानी जी के समझाने से मेरे घर वाले और मेरी सहेलियों का रवैया भी मुझसे बदल गया। अब मैं खुद पे भरोसा करती हूँ और सबक भी जल्दी याद हो जाता है। समीना की उस्तानी ने बड़े अच्छे मौके पर आकर उसका साथ दिया। उस्तानी जी ने एक बात और बहुत पते की बताई थी। जी हाँ, वो ये कि अगर हम में से किसी को कोई जिस्मानी मर्ज या जिस्मानी तकलीफ होती है तो हम उसका इलाज करवाने में हिचकिचाते नहीं हैं और ना ही हमें कोई एतराज होता है। बल्कि हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार फौरन देसी नुस्खे बताना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर किसी को जाड़ा चढ़े तो क्या करना है? अगर किसी को जाड़ा चढ़े तो क्या करना है? बोलो मामा, बोलो मामा। अरे भाई, अगर जाड़ा चढ़ा है तो कंबल उड़ा दो फटाफट, कंबल उड़ाओ। कंबल उड़ा दो, फटाफट कंबल उड़ा दो, जल्दी। कंबल उड़ा दो। खांसी गला दुखे तो क्या करना है? नज़ला खांसी गला दुखे तो क्या करना है? बोलो चाची, बोलो चाचा। बेटा नमक की गरारे कर लो। अरे बेटा, इसको शहद चटा दो। शायद चला लो, शायद चलाओ, चलाओ, शायद चलाओ, शायद चलाओ। शहद चटा दो, शहद चटा दो। पुदीने की चाय पिलाओ, पी 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 पी। हाँ, सही हुआ। हाँ, बस सही हो गया। अबे इसको क्या हो गया? जिस्म पे थोड़ा फुंसी हो तो क्या करना है? जिस्म पे थोड़ा फुंसी हो तो क्या करना है? बोलो दादी, बोलो दादी। आए आए थोड़ा फुंसी हो गया तो नीम के पत्तों के पानी से नहला दो। नीम के पत्तों में पानी से नहलाओ, इसको चटाओ, चटाओ, चटाओ। सही हो गया। ये क्या है? रात में क्या करना है? रात का दर्द अगर हो जाए क्या करना है? बोलो यारो, बोलो यारो। अरे यारो बोलो ना। यारो ऐसा करो, मुंह में लौंग दबा लो। हाँ जी, अगर किसी को ऐसा कोई मर्ज लग जाए तो बाकी सब मशवरा देने आ जाते हैं। और क्या, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप बोले कि भाई मोहल्ले में किसी को बताना नहीं कि मेरे भाई को नज़ला हुआ है। जी हाँ, अगर किसी को पता चला कि हमारी बेटी के दांत में दर्द है तो खानदान में बदनामी होगी, किसी को बताना मत। ना कोई ये सोचता है अगर किसी को पता चल गया कि मेरे पेट में दर्द है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ना किसी को ये ख्याल आता है कि सर्दी रखकर
बुखार चढ़ना शर्म की बात है। इसे मैं सबसे छुपा कर रखूं? जब किसी के जिस्म में कोई दर्द या तकलीफ होती है तो वो उसका इलाज करवाने में तो नहीं झिझकता, लेकिन जब कोई जहनी दबाव का शिकार होता है तो वो उसके बारे में बात करने से झिझकता है, उसे छुपाता है। वो सोचता है कि अगर मैं अपने खौफ, ख्याल और ख्वाहिश किसी को बताऊंगा तो शायद मेरा मजाक बनेगा। नहीं नहीं, सब मुझ पर हंसेंगे। बाकी सब मुझसे अच्छे हैं। मैं किसी काबिल नहीं हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है। देखो देखो, सब मुझे देखकर हंस रहे हैं। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। और यूं ज़हनी दबाव का शिकार चाहे लड़की हो या लड़का, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और उसके साथ रहने वालों को पता ही नहीं चलता कि उनका साथी किस घुटन का शिकार है। इसीलिए पाकिस्तान में हर 4 में से एक नौजवान लड़की या लड़का जहनी दबाव का शिकार है। मुझे ख्याल आया कि समीना के बाबा ने कहा था कि उनके जमाने में ऐसे मसले नहीं होते थे। जी हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आज से 30-40 साल पहले नौजवानों में इस तरह के मसाइल कम क्यों थे? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आबादी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, वगैरह वगैरह। इसकी एक बड़ी वजह और भी है। वो क्या? वो क्या? वो बड़ी वजह मैं बताता हूँ क्या है। वो ये है, मोबाइल फोन। यानी इंटरनेट, सोशल मीडिया। अरे चाचा, ये तो टेक्नोलॉजी है, तरक्की है। अरे वो तो है, लेकिन जितना अभी इस्तेमाल होने लगे वो लोगों में दूरियां बढ़ा रहा है। लेकिन इसके फायदे भी तो कितने हैं। इतनी सारी मालूमात पलक झपकते में मिल जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने पूरी दुनिया में राब्ते कायम कर लिए हैं इसके जरिए। लेकिन अपने साथ बैठे हुए लोगों से बेगाना हो गए। पहले हम एक दूसरे से बात किया करते थे। जहाँ ये मोबाइल फोन नहीं होता, वहाँ के लोग ज्यादा खुशो-खुर्रम रहते हैं। खास तौर पर नौजवान और बच्चे। जी हाँ, लेकिन अब क्या होता है, हर एक के हाथ में मोबाइल फोन होता है और हर कोई एक ही काम करता नजर आता है। अरे आ गई, आ गई। फोटो खींचेंगे। किसी से मिलने जाएंगे तो पहले फोटो खींचेंगे, फेसबुक और व्हाट्सएप पर दोस्तियां बढ़ाएंगे। किसी से मिलने जाएंगे तो पहले फोटो खींचेंगे, फेसबुक और व्हाट्सएप पर दोस्तियां बढ़ाएंगे। सामने बैठे घर वालों से, सामने बैठे
झूठी रुझान की तरफ भी हमें बढ़ा दिया है। जी हाँ, इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। नहीं नहीं नहीं, ये उर्दू बहुत गाढ़ी हो गई हमारे लिए। अच्छा, हाँ भाई, इसको थोड़ा आसान आसान अल्फाज में समझाए ना। अच्छा जाओ शादिया, आप जरा इसको तशरीह कर दें। अरे भाई, मतलब सिर्फ ये है कि जब से ये मोबाइल फोन या मशीनरी आई है ना, हम इन्हीं के साथ लगे रहते हैं और पास बैठे हुए इंसान की, उनके एहसास की हमारी नजर में कोई अहमियत है ही नहीं है। इससे ये साबित हुआ कि लोगों में, खासकर नौजवानों में, इस मोबाइल फोन की वजह से तन्हाई का एहसास बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम मोबाइल फोन नई साइंसी इजादात और नई तरक्की के खिलाफ हो जाए। वालिदैन के लिए जरूरी है कि अपने बच्चों को मोबाइल के सही इस्तेमाल के बारे में बताएं। उन्हें चाहिए कि इस बारे में भी बताएं और ये सबक भी दें कि माशरे में एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होना हमारे समाज की बहुत अच्छी रवायत है। यानी ये कि आपस में बातचीत हो, भरोसा हो, एतमाद हो और प्यार हो। ये ना हो तो तन्हाई का एहसास नौजवान शहरों को ऐसे रास्ते पे लेकर जा सकता है जिसके नताइज बहुत संगीन होते हैं। आइए देखिए एक लड़के की कहानी। मेरा नाम शहबाज है। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले मैं अपने खालाजाद भाई सरमद से मिलने उसके घर पहुंचा। सरमद, 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 सलाम खाला, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। हाँ खाला, मैं बस पढ़ाई में लगा हुआ था। इम्तिहान खत्म हुए तो सोचा सरमद से जाके मिलूं। है कहाँ वो? सोया हुआ था, बड़ी मुश्किल से जगाया तो गया है मुँह धोने। सोया हुआ था? अब तो दोपहर होने वाली है। बस बेटा, क्या बताऊँ, तुम्हें इसको कुछ समझाना। क्यों, क्या हुआ? सारी सारी रात जागता रहता है, न जाने सोता कब है। क्यों खाला? बस तुम्हारे खालू के इंतकाल के बाद से चुप सी लग गई है उसे। पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने का कहने लगा। मैंने कहा दुकान पर जो किराया आता है उसी से गुजारा हो जाएगा, तो बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। तो फिर राजी तो हो गया, लेकिन घर से निकलना कम कर दिया। मुंह लपेटे पड़ा रहता है, बातचीत भी नहीं करता। कमाल है, पहले तो अच्छा भला था। हाँ शहबाज बेटा, तुमने इसको कुछ समझाना। मैं बहुत परेशान हूँ इसकी तरफ से। अजीब बीमारी सी लग गई है। लो सरमद आ गया है, तुम दोनों बैठ के बातचीत करो, मैं कुछ खाना लेके आती हूँ। और भाई सरमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहबाज भाई, तुम कब आए? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले। कमाल है सरमद, काफी दिनों के बाद तुमसे मिलने के लिए आए हो, लेकिन तुम पुराने दोस्त से ऐसे मिल रहे हो जैसे किसी अजनबी से मिलते हैं। अरे माफ करना शहबाज भाई, मैं अभी भी नींद में ही था। चलो कोई बात नहीं। ये बताओ सरमद, ये तुमने क्या आदत बना ली है देर तक सोने की? मैंने? हाँ। नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। सरमद, जाके जरा रोटियां तो ले आओ और बाहर कुछ घूम फिर भी लेना दोनों। ठीक है खाला, चलो सरमद रोटी लेकर आ। इधर देना, पूरी खत्म करेगा क्या? सरमद, क्या बात है भाई, तुम तो बिल्कुल ही गुमसुम से हो। क्या परेशानी है बताओ। अरे मैंने कहा है ना कि कुछ नहीं है, बस एक थकन सी है। देखो सरमद, खाला ने मुझे बताया है तुम बहुत खामोश रहने लगे। ओए देख तो सही, आज गली में कौन निकला? अबे ये तो अपना गम सदा शहजादा है। अबे देख तो कैसी ठंडी ठंडी हवाएं ले रहा है। और शहजादे का दोस्त उसका गम गलत करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मुराद और इब्राहिम
बिना वजह की बातें मत किया करो। अरे शहबाज भाई, तुम तो ऐसे ही खफा होते हो। हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे। हाँ भाई, सरमद को उसकी अम्मा ने पर्दे में बिठा दिया है, तो ये हमसे भी कभी कभी मिलता है भाई। तो ऐसे में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ तो बनती है, हाँ? क्यों? इस पर की बातें करने के बजाय चलो हम रोटी लेकर आते हैं। अरे 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 सिद्धार्थ भाई, तुम तो वाकई में नाराज हैं। अरे हम भी तो दोस्त हैं इसके। और क्या, आखिर बचपन के यार हैं इसके, कोई दुश्मन थोड़ी है। आज इतने दिनों बाद ये गली में नजर आया है तो सोचा कि हम भी इससे दो बातें कर लें। तो सरमद, हाँ भाई हाँ? सरमद, भाई कहाँ छुपा हुआ था तू इतने दिन से? हैं? ओए हम तो खुद तुझे ढूंढ रहे थे। एक नई बात बतानी है। सरमद, खाला हमारा इंतजार कर रही होगी घर पे, आओ हम रोटी लेकर आते हैं। अरे शहबाज भाई, तुम जाके रोटी, मेरा मतलब है आप जाके रोटी लेकर आओ, तब तक हम 2-4 बातें कर लें। हाँ शहबाज भाई, तुम जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है सरमद, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओए सरमद, ओए तू तो बिल्कुल लड़की हो गया। बस बुर्का पहनने की कसर रह गई है। अरे इमरान, ये छेड़खानी छोड़ना भाई, असल बात बता। ऐसे बता दूं? मैं छोड़, बुझते रह, डर जाएगा। क्या बात है? ये क्या है? अरे बहुत ही जबरदस्त चीज है, दिमाग को रोशन करने वाली, टूटे हुए दिल की दवा है ये। दो कश पे सारे गम दूर, नशा ही नशा, सुरूर ही सुरूर। बोल, लगाएगा? लगा। अबे पक्का है ना? नहीं यार, मेरा दिल नहीं करता। दिल नहीं करता? अबे सीधा बोलना, हिम्मत नहीं होती तेरी। ओए ओए तू तो बिल्कुल ही लड़की हो गया है। अरे भाई, तब तो और भी जरूरी है, मर्द बन जाएगा। बस नहीं कर, मैंने कहा है अभी नहीं। अच्छा तो फिर ऐसा कर, शाम को आ जा और दिखा के तुझ में कितनी हिम्मत है। हाँ भाई, मर्द है ना, अकेले आना, अपने बॉडीगार्ड शहबाज को साथ नहीं लेके आना। हाँ चल यार मुराद, शाम को इंतजार करेंगे तेरा। मर्द है ना, आना अकेले। क्या बातें कर रहे थे ये दोनों? कुछ नहीं, बस यूं ही इधर उधर की बातें। सरमद, मुझे लगता है कि तुम मुझसे खुलकर बात नहीं कर रहे हो। अरे शहबाज भाई, आप तो मेरे पीछे ही पड़ रहे हैं। मैंने कहा है ना कि कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये लो रोटी, खाला से कहना कि मैं बाद में फिर कभी आऊंगा, ठीक है? सरमद, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है मेरे भाई। शहबाज भाई, तुम मुझे छोड़ के तो मत जाओ। सरमद, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। शहबाज भाई, मैं तुमसे एक बात कहूं? हाँ हाँ, जरूर कहो। बोलो सरमद, क्या बात है? आज भाई, मुझे लगता है कि मैं अपने अब्बा की मौत का जिम्मेदार हूं। क्या? कालू का इंतकाल तो दिल का दौरा पड़ने से हुआ था सरमद। नहीं, लेकिन अगर मैं उस रात को अब्बा से छुपकर बाहर सिगरेट पीने नहीं जाता, शायद मैं उनको बचा लेता। सरमद, तुम बिना वजह कालू की मौत का जिम्मेदार अपने आप को ठहरा रहे हो। मेरी बात सुनो, तुम अगर उस वक्त वहां उनके साथ मौजूद होते तब भी क्या कर लेते? बोलो, क्या करते तुम? मालूम नहीं, मगर मैं कम से कम उनके साथ तो होता ना। तुम्हें इतना दुख है तो तुम रो क्यों नहीं लेते सरमद? मैं रोना चाहता हूं। तो रो लो मेरे भाई। कहते हैं कि रोने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन मैं तो एक मर्द हूं। मर्द हो तो क्या हुआ, मर्द भी तो इंसान है, और इंसान होने की पहचान यही है कि वो रो सकता है। देखो, सिर्फ पत्थर नहीं रोते, इंसान रो सकते हैं।
तो तुम रो लो ताकि तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। तुमसे बात करके ऐसा लगता है जैसे दिमाग पे एक भारी बोझ था वो उतर गया है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है सरमन? दोस्त आखिर होते किस लिए? चलाओ, घर पर बैठी अम्मा रोटी का इंतजार कर रही होगी। चलो। जी, तो एक अच्छा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे शहबाज ने बुरे वक्त में अपने भाई और दोस्त को सहारा दिया। वरना कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको गलत राह पे बरगला देते हैं, जिसका नतीजा बहुत ही भयानक और खौफनाक होता है। ये बहुत खुशी की बात है कि समीना और सरमन दोनों को ही कोई ना कोई हमदर्द मिल गया। जी हाँ, हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हमारी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत होती है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हर एक के लिए मोहब्बत भरा और महफूज माहौल मुहैया करें। तलबा को जज्बाती और नफ्सियाती मदद फराहम करना असातिज़ा की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी वालिदैन की भी है कि वो बच्चों के ज़हनी मसाइल को समझे। हम सबको चाहिए कि जहनी सेहत के बारे में खुलकर बातचीत किया करें। कैसा लगा नाटक आपको? मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाता या अच्छा जी, अच्छा जी, तो